बेटा आगे देखिए, पाठ नंबर 4 आपका विदाई संभाषण, और इसके लेखक का नाम है, कवि का नाम है, लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। तो लेखक है इसका नाम बाल मुकुंद गुप्त। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है लेखक का परिचय। बाल मुकुंद गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उसकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेटा जीवन परिचय। श्री बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी हैं। वे अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार और कुशल संपादक थे। इनका जन्म सन 1865 में रोहतक जिले के गुड़ियानी नामक गांव में लाला पूरनमल के यहाँ हुआ। अब यह गांव जिला झज्जर में आता है। तो गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। छात्रावास में उन्होंने बड़े ही अध्ययनशील एवं सहनशील थे, परंतु दादा तथा पिता के देहांत के बाद उनको अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। जब बाद में अध्ययन कार्य किया तो 21 वर्ष की आयु में वे केवल मिडल की परीक्षा ही पास कर सके। शीघ्र गुप्त जी ने उर्दू भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। फलतः वे अखबार चुनार के संपादक नियुक्त हो गए। इसके साथ साथ वे कोहिनूर और ज़माना जैसे अखबारों के संपादकीय विभाग से भी जुड़े रहे। उनके बाद उनका रुझान हिंदी की ओर हुआ। भारत प्रताप पत्र के साथ जुड़ने के बाद इनकी हिंदी लेखन में काफ़ी सुधार हुआ। 1907 में 42 वर्ष की आयु में ही वे छोटी सी आयु में वो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा पॉइंट आता है प्रमुख रचनाएं। बाल मुकुंद गुप्त समय के जिस संधि बिंदु पर खड़े थे वहाँ उन्हें भारत का अतीत और वर्तमान पारदर्शी सत्य के समान साफ साफ दिखाई देता था और भारत का भविष्य उनके निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसलिए उनके विपुल साहित्य में, विपुल मतलब सारे साहित्य में, भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं का ध्वनि संकेत शब्द शब्द में मुखरित हुआ है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत, चिट्ठे कहते चिट्ठियों को, इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक, सामाजिक और राजनैतिक संबंधों के संग्रह हैं। सन 1905 में बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से इनके निबंधों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इनमें 50 निबंध संकलित हैं। निबंधों के साथ इनके कुछ काव्य संग्रह भी हैं जो वे प्रकाशित हुए। तीसरा पॉइंट आता है साहित्य विशेषताएं। श्री बाल मुकुंद गुप्त मूलतः संपादक थे और उनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। वे देश की पराधीनता या गुलामी के प्रति सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने साहित्य, निबंधों, संपादकीय लेखों और काव्य में परतंत्रता के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, जिसके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी विशेषता तो कई हैं, लेकिन हम इनके 2 पॉइंटों को ही करेंगे। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय भावना। तो भले ही बाल मुकुंद गुप्त ने अल्प मात्रा में ही काव्य रचना की, लेकिन इनका समूचा काव्य राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था। गुप्त जी भारत की पराधीनता को लेकर बहुत व्याकुल रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र, जो साहित्यकार हैं, ने उनके साहित्य के बारे में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम उनके साहित्य का मुख्य विषय है। यदि गहराई से उनके साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीयता उनके साहित्य का प्रमुख स्वर रहा है। दूसरा पॉइंट आता है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रमुख स्पष्ट दिखाई देता है और गांधी जी के अहिंसा, सत्य, त्याग आदि सिद्धांतों को पूरा विश्वास रखते हैं। फिर भी कहीं कहीं उनके तेवर बड़े तेज तर्रार प्रतीत होते हैं। आशीर्वाद काव्य रचना में उन्होंने कहा है कि हमें विदेशी माल को नकरा कर चरखा काटना चाहिए और लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रधानता देनी चाहिए। फिर ये पॉइंट आते हैं आपके तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये हमें छोड़ देने हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है बेटा भाषा शैली। श्री बाल मुकुंद गुप्त ने अपने साहित्य में सहज तथा सरल सामान्य भाषा का और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा पर कुछ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग को मिलाने वाली कड़ी के रूप में थे।
फिर भी उन्होंने खड़ी बोली को सहज और सरल रूप में प्रयोग किया है। उनकी भाषा में अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी तत्सम तद्भव शब्दों का अधिक से अधिक मिश्रण हुआ है। उनको अलंकारों से अधिक मोह नहीं था। मूलतः वे सफल निबंधकार और संपादक थे। व्यंग्यात्मक शैली के लिए वे अपने समय के प्रख्यात साहित्यकार थे। फिर भी उनका सब चयन सर्वदा उचित एवं भाव अभिव्यक्ति में समर्थ है। निबंधों के समान कविताओं में भी उनकी भाषा शैली अत्यंत सजीव, चुस्त, प्रभावयुक्त एवं प्रभावमयी है। तो ये हो गया आपका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के जो मैंने पॉइंट बताए हैं, 3-4 पॉइंट मैंने छुड़वाए हैं, उन्हें छोड़ देना है। बाकी 4 पॉइंट बनते हैं। चौथा पॉइंट भाषा शैली है, इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। और इसके बाद आते हैं अभ्यास के प्रश्न, वो हम अभी करेंगे। थैंक यू।